हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 10th बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपको 10th मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका लक्ष्य है मैथ में 90+ आए तो उसके लिए आपको 10th मैथ्स के क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ को बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लगभग पिछले 5 से 7 साल के सभी क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 90+ नंबर 100% आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैथ के आज 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैथ में बेहतर नंबर लाना चाहते हो और सभी प्रश्नों को बेहतर तरीका से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चंस 100% आपके दिमाग में आ जाएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्लीज आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव क्लास शाम 7 PM प्रत्येक दिन को होता है तो उसमें जरूर ज्वाइन करिए। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो जब भी इस तरह से एक बिंदु दिया रहे और मूल बिंदु से उसका दूरी बताना रहे तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे √x² + y²। अब देखिए x हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर, फिर प्लस में y² तो y हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 225 होगा, फिर 8 का स्क्वायर 64, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 289 आएगा और इसका बाबू वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो सर 17 होगा। 17 कितना होगा, 17। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, जब भी इस तरह से एक बिंदु दिया जाए और उसका निर्देशांक आपको मूल बिंदु से बताना हो तो क्या फॉर्मूला लगे, और उसका दूरी आपको मूल बिंदु से बताना रहे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, सर √x² + y² लगाएंगे। x हो गया ये और y हो गया ये, और इसको सॉल्व करके 17 हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। देखिए, एक समीकरण दिया गया है ना, इसका एक मूल -3 है, तो कुछ नहीं करना, x के जगह पर क्या रखना है, -3। तो यहाँ पर 2 × x² तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस में p × x का वैल्यू -3, फिर -3 = 0। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, p का वैल्यू आ जाएगा। देखिए, -3 का स्क्वायर सर 9 होगा, 9 दूना 18, फिर माइनस में p × 3 -3p -3 = 0। 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, -3p = 0। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर जाके +3p और p बराबर 15/3 और 3 × 5 = 15। तो p का वैल्यू 5 आएगा। कितना आएगा p का मान, तो सर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को बना सकते हैं और मैथ्स में तो एकदम बेहतर है तो 100% ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² = 5 हो तो p का मान ज्ञात करें। देखिए बाबू, क्या दिया गया है आपको, सर α² + β² बराबर दिया गया है 5। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2α × बीटा बराबर में 5। अब यहाँ से कुछ नहीं, अल्फा + बीटा का फार्मूला और α × बीटा का फार्मूला तो आपको ये अच्छे से पता होगा। अल्फा + बीटा होता है माइनस में b/a और b का मान ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो माइनस में b का मान तो -3p हो जाएगा, बट्टा में a का मान 1, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, स्क्वायर माइनस में 2 × अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा होता है c/a, c का मान 2p² और 1 बट्टा में देंगे तो वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर में 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे और p का वैल्यू तो एकदम आंसर तुरंत निकाल लेंगे। -3p का स्क्वायर हो जाएगा 9p², फिर माइनस में 2 दूना, यहाँ पर ये 2p² है, अल्फा × बीटा c/a होगा ना, c का मान 2p², अब बट्टा में 1 तो 2p² ही हो जाएगा, ये 4p² बराबर में 5। ठीक,
ये 5 हो जाएगा। यहाँ से बाबू 5p² बराबर 5, तो p² बराबर कितना होगा, p² बराबर 5/5, तो p बराबर ये दोनों कट के 1 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझ लेना है और आंसर तो एकदम तुरंत निकलेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 हो तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद तो दिया गया है ना, तो एक को अल्फा मानेंगे, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये सिंपल सा। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा तो -5 -1 इंटू एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान -5 इंटू में बीटा का मान -1। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x² माइनस माइनस -6 और ये माइनस मिलके हो जाएगा +6x, फिर ये हो जाएगा +5, तो x² + 6x + 5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। देखिए विद्यार्थियों, आपको बताना है cos 60 डिग्री + 1 में cos 60 डिग्री -1 का मान, तो sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री भी वो होगा सर 1/2, फिर प्लस में 1/2 -1, इसके भी बट्टा में 1 करेंगे, इसके भी बट्टा में 1, ऊपर का एलसीएम आएगा 2, 1 + 1 = 2 और फिर नीचे में भी एलसीएम करेंगे तो यही आने वाला है 1 - 2, उसे 2 कट के बचेगा 2 1 3 और बट्टा में -1, तो ये हो जाएगा -1 इस तरह से, ठीक है ना। तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किए, इसका वैल्यू रख करके इस तरह से सॉल्व कर देंगे, आंसर तो आपके पॉकेट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a/5 = 12 डिग्री है। ध्यान देंगे बाबू, a/5 = 12 डिग्री है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। तो सर a बराबर 12×5 = 60 डिग्री। अब आपको बताना है 3 cos² a का मान, cos² a के जगह पर 60 डिग्री देंगे। अब देखिए 3 × cos 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2 होता है। cos 60 कितना होगा, इसका उल्टा 2/√3 और इसका स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देंगे 2 बार, बराबर में 2 दूना 4, 4 तिया 12 आएगा, बट्टा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, ये कट के हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, sin 54 डिग्री माइनस में cos 36 डिग्री है, इसका वैल्यू बताना है। इसमें से किसी को हम sin को cos में या फिर cos को sin में बदल लेंगे। बदलिए बाबू, तो sin को मान लीजिए cos में बदलेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो आएगा 36 डिग्री, और इसको तो वैसे लिखना है। अब देखिए दोनों सेम सेम है तो कट के बचेगा 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, cos 1 डिग्री इंटू में cos 2 डिग्री इंटू में cos 3 डिग्री और cos 90 डिग्री है, तो आपको इसका मान बताना है। देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो सर 0 होता है, तो 0 किसी भी हीरो के साथ मिलके सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना बात को। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे। 2 × sin 45 डिग्री माइनस में cos 45 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो 2 लिखेंगे सर, sin 45 का मान 1/√2 होता है, फिर माइनस में cos 45 भी 1/√2 होता है, दोनों सेम है तो घट के 0 आएगा और बराबर में 0, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा ही, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रश्नों को समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, और अच्छा लगे वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 7 cos² थीटा माइनस में 7 cot² थीटा है, तो सर इसमें 7 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल, तो बचेगा कितना, cos² थीटा माइनस में cot² थीटा, तो बचेगा ही। अब बाबू फार्मूला क्या होता है, तो सर इसके बदले फार्मूला 1 होता है, तो 1 रख देना है, बराबर में आंसर तो 7 ही निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना बात को, बस सिंपल सा प्रोसेस, इसके बदले फार्मूला 1 7 × 1 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान देंगे। देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, नो प्रॉब्लम, फिर प्लस में बाबू sin² थीटा है लिख देंगे, और नीचे में इसी तरह cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या, sec थीटा होता है सर,
क्या होता है, सेक थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, फिर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1, तो दोनों हो जाएगा 1 1 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, तो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना आ जाएगा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आएगा, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो h बराबर 12 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, तो सर आप शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो रखना है। देखिए बाबू इसमें पाई है ना, तो पाई का मान क्यों रखेंगे, इंटू में आर स्क्वायर, तो आर गुने 5 गुने 5, फिर इंटू में एच कितना है, एच 12 है, 3 चौका 12 करेंगे तो 5 25 चौका 100 पाई, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यू लग जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यू इस शंकु का आयतन निकलेगा। समझ गए ना बात को, कैसे आपको आयतन निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 2 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको बी केयरफुल एंड समझ लेना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13, रूट 81/2 है एक, इसका तो आंसर आप सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी परिमेय और अपरिमेय बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में फिक्स हैं कि आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको बहुत ही अच्छे से सीख लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है बाबू 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 192 का तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, 2 छाए 12, 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 24, 2 से आएगा 12, 2 से 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, 2 आपको गिन के बताना है, 1 2 3 4 5 6, तो इतने बार आया है 192 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात को समझ पाए ना, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, एलसीएम निकाल करके 2 को गिन लेना है कितना बार आया है। अगला प्रश्न बाबू ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसके हर में क्या होगा, 2 और 5 केवल और केवल होगा, ओनली वन क्या होना चाहिए, 2 और 5। 15 में 3 आ गया अशांत, 60 में देखिए 12 पंचे 60, तो 4 तिया 12, 3 आएगा, ये भी अशांत, 7 पच्चे 35, 5 है लेकिन 7 भी है। इसके लिए क्या कंडीशन है, तो केवल और केवल 2 और 5 हर में होना चाहिए। तो 160 को बाबू ध्यान देंगे तो इसमें केवल और केवल 2 और 5 है, तो ऑप्शन बी को तो करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, भागफल और घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं, तो इसका तो ऑप्शन बी को लॉक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो बाबू आपको एचसीएफ भी दिया गया है और उनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बराबर क्या, दोनों संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग लगाएंगे, 17 पच्चे 85, 17 एकम 510 आएगा, कितना आएगा सर 510, ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बाबू देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो √50 ये हो जाएगा अपरिमेय, 49 को जोड़ेंगे तो 9 9 18 8 9 98 ये अपरिमेय हो जाएंगे, 36 दूना 72 ये भी अपरिमेय, और इसको जोड़ेंगे तो रूट में 100 आएगा जिसका वर्गमूल सर 10 निकलेगा। तो 10 क्या है, 10 इज अ परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखिए दिया गया है क्या बाबू 130 बराबर दिया गया है 15 गुने 8 फिर प्लस में 10, 15 8 120 प्लस 10 30। यहाँ पर फिर दिया गया है 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस में 0, तो आपको इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होगा विद्यार्थी जी बताएंगे, इतना सिंपल, शेषफल 0 आ गया तो एचसीएफ हमारा तो 5 ही होगा, क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 36√3,
मान लीजिए बाबू यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, सर इसको उधर भेजना पड़ेगा तो भेज देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिना गाड़ी का भेजना है पैदल, तो √3/4 पलट जाएगा 4/√3। ये बेचारा बहुत ही स्पीड में जा रहा था, इसलिए क्या हुआ, पलट गया, बराबर के उस साइड जाने के बाद पलट गया, तो √3 से √3 कट गया, तो 36 चौका सर 144 आएगा, और भुजा स्क्वायर है ना तो उधर तो रूट लगेगा, और ये 144 बराबर में कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाएंगे सभी विद्यार्थी, समझ गए ना कैसे के सॉल्व, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला जिसको लगा करके आप क्वेश्चन को तो एकदम धुआं कर सकते हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी सभी क्वेश्चंस को बना जरूर लीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देख करके सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के क्लास के लिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, πr² होता है, और दिया कितना गया है 154, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में r² बराबर में 154, तो r² बराबर 154, ये उधर जाएगा तो 7/22 आएगा, 22 7 154, तो r बराबर रूट में 7 × 7, तो 1 7 बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा। आपको व्यास बताना है तो व्यास बराबर होता है 2r, तो 2 × 7 बराबर में 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ाएंगे अगला प्रश्न, एक द्विघात समीकरण इतना का विवेचक बताना, क्या बताना है बाबू, विवेचक। विवेचक बराबर क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac। b का वैल्यू सर इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4a, a का वैल्यू x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है, इंटू में c है b, बराबर में कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे, 4 चौका 16 माइनस 4b, तो इसका विविक्तर या विवेचक क्या हो जाएगा, विवेचक 16 - 4b, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 16 - 4b, नो डाउट। और इस तरह के विवेचक निकालने वाले क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, तो आपको सीख लेना है बाबू। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या, उसका कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए बाबू इसमें सारवंतर निकालेंगे, कहीं वो इक्वल होगा, नहीं सर जी, इसमें भी डबल 1 ट्रिपल 1 ये भी नहीं बराबर होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन डी। तो क्या इसका माथा 25, सारवंतर निकालने का झंझट ही नहीं है। ऑप्शन को चेक करेंगे और एक बार में क्लिक करेंगे कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गया। टाइम बर्बादी बिल्कुल नहीं, आपको शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना है और आंसर झटके में लगाना है, तुरंत लगाना है, लेकिन समझ करके, हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका सारवंतर बताना है। तो सारवंतर क्या होता है, सारवंतर डी बराबर, देखिए अगला पद ये, इसमें से पिछला पद घटाएंगे तो √50 माइनस में √18। √50 को क्या लिख सकते हैं, 25 25 दूना 50, 5 √2 माइनस में 18 को 3 √2, 3 3 9 9 दूना 18, 5 में से 3 √2 घटाएंगे तो 2 √2 आएगा, कितना आएगा 2 √2, जो कि इस एपी का सारवंतर है 2 √2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न पढ़ाएंगे, सभी विद्यार्थी लोग क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी दिया गया है, इसमें 11वां पद बताना है, 11वां पद, तो 11वां मतलब a11, तो इसका फॉर्मूला a + 10d होगा सर जी। तो a का मान प्रथम पद 2 है, फिर प्लस में 10 इंटू में d, सारवंतर निकालेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, फिर 2 + 10 दिया 30 बराबर में 32 आएगा, जो कि इस एपी का 11वां पद है, a11 बराबर 32, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ाएंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है, मतलब an दिया गया है, an कितना दिया गया है 8n - 2, तो उस एपी का 7वां पद a7 बताना है ना, तो n के जगह पर 7 देंगे बस, 8 7 56 - 2 54 आएगा, कितना आएगा 54, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ाएंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का a30 - a20 50 है, a30 माइनस में a20 दिया गया है 50, आपको इसका सारवंतर बताना है। तो a30 को क्या लिखेंगे, तो a30 को लिखेंगे a + 29d, और फिर माइनस में a + 20d को a + 19d, और बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 50, a प्लस माइनस कट गया, 29 में से 19 घटाएंगे तो 10d आएगा, अब बराबर में 50, तो d बराबर कितना 10 × 25 50,
5 आएगा। सार्वंतर कितना सर 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ाएंगे। समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें आपको पदों की संख्या बताना है। पदों की संख्या ऐसे होगा, ये बीच में खाली जगह है, अंतिम पद ये हो जाएगा। तो an बराबर कितना दिया गया है 82। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। ए हो जाएगा प्रथम पद 2, फिर प्लस में n माइनस 1 इंटू में सार्वंतर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बराबर में 82 आएगा। 2 को उधर ले जाएंगे तो घट के कितना बचेगा, 82 में से 2 घटाएंगे तो 80, 4 से 20 चौका 80। तो n बराबर कितना 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n बराबर 21। तो इस एपी में टोटल पद कुल पदों की संख्या 21 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला, एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका कौन सा पद शून्य है। मान लेंगे nवां पद शून्य है। an बराबर फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 0। a है बाबू 72, फिर प्लस में n माइनस 1 इंटू सार्वंतर 63 में से 72 घटाएंगे तो कितना -9 होगा। -9 बराबर में 0। 72 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू -9 बराबर में -72। ये कट के बचेगा 8। तो n बराबर 8 में -1 जोड़ने पर 9 आ जाएगा। तो इसे पी का 9वां पद हो जाएगा शून्य। कौन सा पद शून्य हो जाएगा 9वां पद। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, 2 बिंदुएं दिया गया है, इसके बीच की दूरी बताना है। दूरी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो 0 में से a घटाएंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे। 0 में से a घटाएंगे तो a और a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस में। अच्छा बाबू ध्यान देंगे। यस सर। हाँ बाबू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदुओं इतना और इतना के बीच दूरी बताना। ये हो गया x1, ये y1, x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला दूरी निकालने का x2 माइनस x1, 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में a cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस में a साइन थीटा, माइनस में 0 तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, a cos थीटा का हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा a ही है ना, हाँ a ही है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों में a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं बिल्कुल। a स्क्वायर तो बचेगा कितना, साइन को पहले लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। रूट तो रहेगा, तो रूट अंडर में a स्क्वायर बचेगा क्योंकि इसके बदले फार्मूला 1 और a स्क्वायर के बदले a। तो ऑप्शन नंबर a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a ही निकला दूरी इस दोनों बिंदु के बीच, तो आपको इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, इस बहुपद को इससे px को qs से भाग दिया जाए तो आपको भागफल बताना है। क्या पूछा जा रहा है, भागफल का घात। तो भागफल का घात कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू लाना है तो x होगा, और इसका घात सर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट यदि बहुपद दिया गया जिसमें g इंटू -1 का मान बताना है तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 7 इंटू -1, फिर प्लस में 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर माइनस प्लस 7, फिर प्लस 2, तो 7 3 10 तो 12 आएगा, ठीक है ना। वैल्यू हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला देखिए बाबू, इस बहुपद के शून्य बताना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर में 0 चिपका देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 16 होगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, जो कि आएगा +-4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अगला 34 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस में b बट्टा ए, तो 4 गुने माइनस में b का मान, तो माइनस इंटू बी का मान सर -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर बट्टा में a का मान 1, गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, यदि बहुपद दिया गया है जिसके शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा 8 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बाबू c बट्टा ए होता है बराबर में 8। अल्फा इंटू बीटा c बट्टा ए, c का मान 2a और a का मान 1 तो नहीं लिखेंगे, बराबर 8। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 चौका 8, तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू 4 आएगा सर, 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ाएंगे, यदि बहुपद का एक शून्य -1 है तो px का एक गुणनखंड होगा। x बराबर क्या है बाबू -1, तो x प्लस 1 ही होगा ना। क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना गुणनफल 2 है। योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा 3 है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2 होगा। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 3x, और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा तो 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी में है।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ गए ना विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन, बहुपद इतना और इतना को गुना करने पर इसका घात क्या होगा? 5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। क्या आएगा? y का पावर 7। यही सबसे ज़्यादा होगा, बाद बाकी सभी चरपद का घात इससे कम होगा। तो इसका वो घात कितना हो जाएगा? तो सर 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग मतलब सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें 45 है ना सबसे ज़्यादा, तो इसका वर्ग क्या है? 20 से 30, तो यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा कितना है? साइन थीटा और कॉस थीटा, तो थीटा का मान साइन 45 डिग्री बराबर में कॉस 45 डिग्री, दोनों का सेम वैल्यू होता है कितना? 1/√2। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बाबू? तो सर 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने पूरे 40 ऑब्जेक्ट बताए हैं जो कि 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख करके सभी प्रश्नों को अच्छे से सीख लेंगे। और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल संजीव एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।